जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। शाश्वत पूजा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अवी और आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत कथा और उसके महात्म्य के बारे में। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, अर्थात एक वर्ष में कुल 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष पुरुषोत्तम मास होता है अथवा अधिक मास होता है उस वर्ष 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। उस वर्ष में 26 एकादशी होती हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षट्तिदा, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, बरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंद्रा, पापांकुशा, रमा और देवोत्थानी अथवा प्रबोधिनी। इसके अतिरिक्त 2 एकादशी जो पुरुषोत्तम मास में आती हैं उनके नाम पद्मिनी और परमा है। यह सब एकादशी यथा नाम तथा फल देने वाली होती हैं। एकादशी का व्रत दशमी से ही प्रारंभ हो जाता है। जिस भी व्यक्ति ने एकादशी व्रत का संकल्प लिया है वह प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि कार्य से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करें। इसके लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री हरि की फोटो रखें। साथ में अन्य देवता भी विराजित करें और वहाँ धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन तिलक करें। संकल्प कर एकादशी व्रत कथा को पढ़ें। उसके बाद रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और यदि यह संभव नहीं हो तो राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने इस मंत्र का जाप करें अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात द्वादशी में व्रत का पारायण करें। ब्राह्मण को अथवा गाय को भोग लगाकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर फिर स्वयं अन्न ग्रहण करें। आज प्रथम एकादशी उत्पन्ना एकादशी है। आइए अब उसकी कथा को विस्तार से जानते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। मंगश्री मास की कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति एकादशी का वर्णन इस प्रकार से है। श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे विधि सहित इस एकादशी का व्रत महात्म्य और जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस सुर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति के शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे आप भगवान विष्णु के शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहाँ शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे एक नाड़ाजग नाम का एक दैत्य ब्रह्मवंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मुर था। उस मुर दैत्य ने अपने स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है। आप ही मेघ बनकर जल बरसाते हैं। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता और शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप ही बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान जी बोले देवताओं मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊँगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहाँ आए जहाँ युद्ध भूमि में मुर दैत्य का गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ परंतु मुर के सामने देवता घड़ी बार न ठहर सके। भगवान विष्णु जी वहाँ पहुँचे। सुदर्शन चक्र की आज्ञा दी शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चार ओर सफाई कर दी। एक मुर्देत का सिर न काट सका और न ही गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों युद्ध प्रारंभ हुआ परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए परंतु प्रभु का दाव बंद एक न सफल हुआ। सुर दैत्य के पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए। मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्री का आश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गई। सुर मुर्देते हुए पीछे पीछे आया। सो तो ये शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मुर के अस्त्र के शस्त्रों का टुकड़े टुकड़े कर दिए। रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मार गिरा दिया और कहा यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट दिया। कहा कि यह हठ योग का फल है। मुर की सेना पाताल को भागे। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली
यह दैत आपको मारने की इच्छा से करने आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो क्रुद्ध मन में इच्छा हो प्रकट मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करता है उनके घर में दूध पुत्र धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करें। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्त से तेरा व्रत करता है उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई। पतित पावनी विष तारने का जन्म मंगसिर मास कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध एकादशी हुआ। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का भोग लगाना चाहिए।